Hello बच्चों, let's read this question. The question says Pn is an ordinate of parabola y square is equals to 9x. A straight line is drawn through the midpoint M of Pn parallel to the axis of the parabola, meeting the parabola at Q. NQ meets the tangent at the vertex A at a point T. Then 80 by NP is equals to। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है कि एक पैराबोला है, हमने एक पैराबोला ड्रॉ कर दिया। अब इस पे एक पीएन लाइन ड्रॉ की जाती है, स्ट्रेट लाइन। अब इसके मिड पॉइंट एम से एक पैरेलल लाइन जो पैराबोला के एक्सिस के पैरेलल है उसे ड्रॉ किया जाता है, तो वो क्यू पे कट करता है। अब इस एन क्यू को आगे एक्सटेंड करने पर ये वर्टेक्स ए को टी पे कट करता है। तो हमें बताना है कि ए टी बाई एन पी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि जो स्लोप होती है एक लाइन की, स्लोप ऑफ लाइन विथ पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। तो जो इसकी स्लोप होती है m वो इक्वल होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 के। तो बच्चों हमने सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिस पे हमने अज्यूम किए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स। हमने माना है कि जो एंड पॉइंट है वहाँ पे एन पे x का कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर 0 और p पे y का कोऑर्डिनेट है 280। अब और x का कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर। तो m जो मिड पॉइंट है उसका x का कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा जो p और n का होगा, लेकिन जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो हाफ हो जाएगा p के, तो ये हो जाएगा 80। अब m q पैराबोला को जब हम एक्सटेंड करते हैं m को पैरेलली, तो ये पैराबोला को q पे कट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हमें गिवन है q पे y का कोऑर्डिनेट तो 80 होगा एट पॉइंट q, y है 80 के इक्वल, लेकिन हमें x का नहीं पता। सिंस q कट्स पैराबोला it must satisfy the equation of parabola। क्योंकि जो q है वो है पैराबोला पे जिसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x। तो इसका मतलब अगर हमें x का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हम q की वैल्यू q पे जो y की वैल्यू है उसे पुट कर देंगे इस पैराबोला की इक्वेशन पे। तो ये हो जाएगा ए टी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x। तो x आ जाएगा ए टी का होल स्क्वायर बाय 9। तो अब हमारे q के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं जो कि है ए टी का होल स्क्वायर बाय 9 कॉमा ए टी। अब बच्चों हम कंसिडर करते हैं कि जो टी पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0 वाई टी, क्योंकि एक्स के कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएंगे और y का कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम कर लिया है वाई टी है। अब जो एन क्यू का स्लोप होगा वही एन टी का भी स्लोप होगा क्योंकि सेम ही लाइन है। तो एन क्यू का स्लोप होगा जो स्लोप ऑफ एन क्यू इक्वल होगा स्लोप ऑफ एन टी के। तो एन क्यू का स्लोप अगर हमें निकालना हो तो y2 माइनस y1, तो हम एन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 80 स्क्वायर
कॉमा 0, तो एन क्यू का स्लोप हो जाएगा 0 माइनस क्यू का जो y का कोऑर्डिनेट है वो है 80 डिवाइडेड बाई एन का जो x का कोऑर्डिनेट है वो है 80 स्क्वायर माइनस q का जो x का कोऑर्डिनेट है वो है 80 स्क्वायर की पावर 80 का होल स्क्वायर बाय 9। ये इक्वल होना चाहिए स्लोप एन टी के। तो यहाँ पे एन का जो y का कोऑर्डिनेट है वो है 0, t का है वाई टी डिवाइडेड बाई एन का जो x का कोऑर्डिनेट है वो है 80 स्क्वायर माइनस 0। तो माइनस ऑफ 80 डिवाइडेड बाई कॉमन ले लेंगे a और t, तो बचेगा t माइनस 80 डिवाइड बाई 9 इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ वाई टी डिवाइडेड बाई ए टी की पावर 2। 80 से 80 कट गया। अब यहाँ पे हम और y साइन से y साइन कट गया, तो ये हो जाएगा 1। t दोबारा से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ए बाई 9 इज इक्वल्स टू वाई टी डिवाइड बाई ए इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की एक पावर कट जाएगी टी से, तो वाई टी आ गया हमारे पास 80 इंटू 1 माइनस ए बाई 9। 1 माइनस ए बाई 9। तो बच्चों हमें गिवन है हमें y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो कंपेयर करेंगे तो हम y स्क्वायर को लिख सकते हैं 4 इंटू 9/4 इंटू एक्स। तो a की वैल्यू आ जाएगी 9/4। a की वैल्यू आ जाएगी 9/4 इस पैराबोला के लिए। तो बच्चों जब हमने वाई टी की वैल्यू निकाली थी तो वाई टी जो है वो टी पॉइंट पे y का कोऑर्डिनेट है, तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ टी क्या मिल जाएगा हमें 0 कॉमा 80 1 माइनस ए बाई 9। अब बच्चों अगर हमें 80 निकालना हो, इक्वेशन ऑफ 8 हम 80 क्या हो जाएगा ए और टी के बीच के डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड टी क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है तो 80 1 माइनस ए बाई 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 80 हमारे पास आ जाएगा 80 1 माइनस ए बाई 9। अब हम पी एन का डिस्टेंस निकालेंगे, एन पी निकालेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एन एंड पी, एन और पी के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 80 स्क्वायर कॉमा 280 और एन के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 80 स्क्वायर कॉमा 0। तो अगर हम एन पी निकालें तो एन पी आ जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 280 का होल स्क्वायर। तो NP आ जाएगा 2 ऑफ AT। तो बच्चों अब AT बाई NP क्या हो जाएगा? AT है हमारे पास, AT है 80 माइनस 80, 1 माइनस A बाई 9 डिवाइडेड बाई 2AT। 80 से 80 कट गया तो ये आ जाएगा 1 माइनस A बाई 9 डिवाइडेड बाई 2। नाउ A इज इक्वल्स टू है 9 बाई 4। तो हमारा 80 बाई NP क्या हो जाएगा? 1 माइनस 9 बाई 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2। तो 9 से 9 कैंसिल, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 बाई 4 डिवाइड बाई 2। बच्चों यहाँ पे एक करेक्शन है, YT है 80 बाई 1 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 1 माइनस डिवाइडेड बाई 1 माइनस A बाई 9। तो हम इसे करेक्ट कर लेंगे, 80 डिवाइडेड बाई 1 माइनस A बाई 9। सिमिलरली यहाँ पे भी ये सेम ही होगा। और यहाँ पे भी ये सेम ही होगा। तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 1 माइनस A बाई 9, 1 माइनस A बाई 9 विच इज डिवाइडेड बाई 2A इंटू T। A से A कैंसिल हो जाएगा, 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई, LCM ले लेंगे तो 2 इंटू 9 माइनस A, 9 ऊपर चला जाएगा इंटू यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब 80 बाई NP हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2, 2 9 माइनस A। अब हमारे पास A की वैल्यू है 9 बाई 4, पुट कर देंगे तो आ जाएगा 80 बाई NP इज इक्वल्स टू 9 बाई 2, 9 माइनस 9 बाई 4। तो यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9, 1 माइनस 1 बाई 4। 9 से 9 कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा LCM लेने के बाद 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 माइनस 1 बाई 4। 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो हमें 80 बाई NP मिल जाएगा 2 बाई 3 के इक्वल। तो बच्चों अगर हम ऑप्शंस में जाएं, ऑप्शंस चेक करें तो 2 बाई 3 हमें मिलता है ऑप्शन सी में। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।